जेएनयू में एक विवादित फिर से एक बयान दिया गया और बयान ये था कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। तो ये पहली बार नहीं है, जेएनयू के लिए कुछ नया नहीं है ये, क्योंकि जेएनयू ये वही है जो ये भी बोलता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जेएनयू में ये सब चलता है, लेकिन ये इंडिया में रह कर के इंडिया में ऐसी बातें बोलना मुझे नहीं लगता ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को इस पे कितना एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए कि पहले आप देश विरोधी हो गए, फिर आप राष्ट्र विरोधी हो गए और अभी आपको कुछ खास लोगों के सपोर्ट के लिए आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को आपको ये बोलना पड़ रहा है, मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। आप ज़रा सोचिए कि वहाँ के बच्चे अगर इतने ज़्यादा देश विरोधी हैं तो वहाँ से देश हित की बात नहीं निकल सकती है, कभी भी नहीं निकल सकती है देश हित की बात। देश हित की बात वहाँ से निकलेगी ना जहाँ से लोग देश के बारे में सोचते हैं। आप बीएचयू चले जाइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोग देश के बारे में बात करते हैं, हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। वो हमने कभी भी इंदिरा गांधी को गाली नहीं दिया, हमने कभी भी राजीव गांधी को गाली नहीं दिया, हमने कभी भी मनमोहन सिंह को गाली नहीं दिया। हम गाली नहीं देंगे बिकॉज दे आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। दे रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड लेवल। वो भारत को वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को दिखा रहे हैं। हमें सिखाया गया ये वाला चीज़ कि अपने से बड़ों की इज्जत करो। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर को अगर कोई ऐसा बोल सकता है तो आप ज़रा अनुमान लगाइए कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो देश हित की बात कर रहे होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा। और ये चीज़ सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 जेएनयू के जो स्टूडेंट थे उनको 1 साल तक नॉन बेलेबल पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका 1 साल तक कोई बेल नहीं होगा, ना ही कोई अर्जी लगा सकता है। और ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि वो वक्त भी वो देश के हित में कुछ नहीं बोल रहे थे, देश के विरोध में खड़े थे। आप इंडिया में बैठ के इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी को रिहा करने के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी दिल्ली जो राजधानी है इंडिया की, वहाँ बैठ कर। तो उनको जेल में डाला गया और जेल में डालने के बाद उनको नॉन बेलेबल 1 साल तक, पहले तो उनका खारिज कर दिया गया, उसके बाद 1 साल तक उनको यही बोला गया कि उनके और कोई भी बेल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सिर्फ इस चीज़ को लेकर के जेएनयू में ये नारा लगाया गया कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री को ऐसा बोला गया इस जेएनयू में, और उस जेएनयू का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्टिंग से ये यूनिवर्सिटी जो है वो घेरे में रहा है इन देश विरोधियों के। ये वही जेएनयू है जिसमें हमारे विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी गई थी, वहाँ नीचे लिख दिया गया था इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हम लड़के लेंगे आज़ादी। ये सारे डायलॉग वहीं के हैं और वहीं का है कन्हैया कुमार भी। मुझे कभी कभी शर्म आता है कि कन्हैया कुमार बिहार का है और बिहार के लोग तो ऐसे नहीं होते। और ख़ास करके कन्हैया कुमार ने जो बोला था हम लड़के लेंगे आज़ादी, हम हक से लेंगे आज़ादी, पता नहीं वो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो आज़ादी तो हमें मिल चुकी है जो इनके तथाकथित महात्मा गांधी ने 1947 में दिलाया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी आप बन रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन राष्ट्र विरोधी आप नहीं बन सकते। और ये चीज़ हमें सीखना चाहिए इजराइल से
कि देश के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला जाता है वहाँ पर। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है और कहाँ तक ये बात हित में है और कहाँ तक बात ये विरोध में है। तो पूरा वीडियो देखिए मेरा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।